अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि आप तमाम खैरियत से हों। आज की वीडियो में हम सबक नंबर 2 के इब्तिदाई हिदायत और कवायद को समझेंगे और साथ ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मश्क भी करेंगे। मोहतरम व्यूअर्स, सबक नंबर 2 का नाम है मुरक्कबात। मुरक्कबात इस जुमले मुरक्कब की जमा है और इसको मुरक्कब क्यों कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि 2 या 2 से ज़ायद हुरूफ जब मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो एक मुरक्कब बनता है, उसको मुरक्कब कहा जाता है। और ये बात भी याद रखें कि इस तख्ती में, इस सबक में जो हुरूफ मुरक्कबात मौजूद हैं, ये लिखे तो एक साथ हुए हैं, लेकिन इन हुरूफों को पिछले सबक में जो हमने हुरूफ मुफरिदात पढ़े उनकी तरह अलग अलग करके पढ़ना है। मोहतरम व्यूअर्स, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ का खुसूसी ख़याल रखना है, यानी हुरूफ मुस्तालिया यानी पुर पढ़े जाने वाले हुरूफ, हरूफ सफ़ीरिया सीटी वाले हुरूफ और बिलखुसूस हरूफ करीबुस सौत यानी वो हुरूफ जिनकी आवाज़ आपस में मिलती है, इनमें फ़र्क, इन तमाम बातों का हमने इस सबक में खुसूसी ख़याल रखना है। साथ ही ये बात भी याद रहे कि जिस तरह साबका असबाक में यानी सबक नंबर 1 में हमने हर हर्फ को उसकी मखसूस मिक़दार के मुताबिक लंबा करके पढ़ा, यानी बाज़ हुरूफ 1 अलिफ की मिक़दार के मुताबिक लंबे करके पढ़े और बाज़ हुरूफ हमने 3 से 5 अलिफ तक खींच कर पढ़े, तो इसी तरीके से वो तमाम हुरूफ इस तख्ती में भी अपनी अपनी मिक़दार के मुताबिक लंबा करके हमने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे बा को 1 अलिफ तक लंबा करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमने बा को 1 अलिफ तक लंबा करके पढ़ना है। और जीम को हमने पिछले सबक में 5 अलिफ तक लंबा करके पढ़ा था, तो इस सबक में भी हमने जीम और वो तमाम हुरूफ जो 5 अलिफ की मिक़दार के मुताबिक खींच कर पढ़े जाते हैं, इस सबक में भी हमने उन तमाम हुरूफ को इतना ही लंबा करके पढ़ना है। अब आएँ आखिर में इस सबक की वो अहम बात सुनते हैं कि जिसकी वजह से ये सबक नंबर 2 पढ़ाया जाता है। वो ये कि जब 2 हुरूफ या 2 से ज़ायद हुरूफ आपस में मिलकर लिखे जाते हैं तो इनकी शक्लें कुछ बदल जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर इस सबक नंबर 1 में हर्फ बा की शक्ल देखें और अब आप सबक नंबर 2 में लिखे गए इस हर्फ बा की शक्ल देखें, तो आपको नज़र आएगा कि इन दोनों के लिखने में कुछ फ़र्क है। इसी तरह बाज़ हुरूफ ऐसे होते हैं कि वो आधे लिखे जाते हैं, यानी उनके सर लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस सबक नंबर 1 के अंदर हर्फ जीम की शक्ल देखें, इसका सर देखें और इसका पेट देखें। अब आ जाए सबक नंबर 2 में। सबक नंबर 2 में लिखे गए इस हर्फ जीम की शक्ल देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पर हर्फ जीम का सिर्फ सर लिखा गया है। अब सवाल यह है कि शक्लें बदलने की वजह से हुरूफ की पहचान कैसे की जाए, तो इसका जवाब यह है कि बाज़ हुरूफ नुक्तों के रद्दो बदल से पहचाने जाते हैं और बाज़ हुरूफ सरों की वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि बाज़ हुरूफ के सर जो है वो लिखे जाते हैं। मोहतरम व्यूअर्स, जो पिछले सबक में आपको याद हो हमने नुक्तों के ज़रिए पहचान करवाई थी, तो इसकी वजह ये थी क्योंकि आने वाले असबाग में जब ये हुरूफ मिलकर लिखे जाएंगे तो कुछ तब्दीली होगी, तो हमने नुक्तों के ज़रिए इन हुरूफों की पहचान करनी है।
मोहतरम व्यूअर्स, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने इस सबक नंबर 2 की इब्तिदाई हिदायत और कवायद को समझा। अब आएँ आज की वीडियो में इस सबक की इब्तिदाई 7 लाइनों की हम मश्क कर लेते हैं। बकिया की मश्क इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे। अलिफ लाम, अलिफ लाम, अलिफ बा, अलिफ नून, अलिफ ता, अलिफ या, अलिफ ता, अलिफ शीन, अलिफ सीन, अलिफ फा, अलिफ ऑफ, अलिफ जीम, अलिफ खौ, अलिफ हा, अलिफ आइन, अलिफ गौइन, अलिफ सौद, अलिफ लौद, अलिफ तौ, अलिफ लौ, अलिफ मीम, अलिफ हा, अलिफ काफ, अलिफ लाम, बा, काफ, बा, काफ, ता, काफ, सा, काफ, फा, तौ, बा, सीन, लाम, शीन, लाम, सौद, लाम, लौद, लाम, फा, लाम, ऑफ, लाम, आइन, लाम, गौइन, लाम, काफ, लाम, काफ, नून, तौ, नून, ज़ा, नून। मोहतरम व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सबक। अब अगली वीडियो में सबक नंबर 2 की बकिया मश्क के साथ आपके सामने हाज़िरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।